नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान और विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें। साथियों, राजस्थान में एक नई भर्ती जो आपके लिए आने वाली है, उस भर्ती के बारे में मैं डिटेल से चर्चा करूंगा। बहुत सारे साथी बोल रहे थे कि सर राजस्थान में पटवारी की भर्ती आएगी या नहीं आएगी। तो पटवारी की भर्ती का आपका इंतजार है, वो जल्द समाप्त होने वाला है। बड़ी आपके लिए न्यूज़ लेकर आया हूं और पूरी डिटेल से हम चर्चा करेंगे कि भाई पटवारी में एज लिमिट क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, सारी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो, एक न्यूज़पेपर की न्यूज़ देखते हैं। थोड़ी लेट में अपडेट दे रहा हूँ, कल वीडियो नहीं बना पाया किसी रीजन से। राजस्व मंडल ने पटवारी के 3,000 नए पदों पर भर्ती की मांगी अनुमति। यानी कि 3,000 यहाँ पर पटवारियों की और अभी आवश्यकता है। अजमेर राजस्व मंडल ने पटवारियों के रिक्त पदों के आधार पर प्रदेश भर के लिए 3,000 नए पटवारियों की आवश्यकता जताते हुए राज्य सरकार से नई भर्ती प्रक्रिया अपनाने की मांग की है। और निश्चित तौर से राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, भजनलाल जी सीएम है, तो निश्चित तौर से मांग को मान लिया गया है और आपकी जल्द से जल्द भर्ती पटवारी की आने वाली है। मंडल प्रशासन ने राजस्व विभाग को जिलेवार पटवारियों के रिक्त पदों का उल्लेख करते हुए अभ्यर्थना भेजकर नई भर्ती की स्वीकृति मांगी है। मंडल के अनुसार राज्य भर में 13,800 पटवार मंडल है। इनमें से करीब 3,000 पद अभी रिक्त चल रहे हैं। इन पदों की पूर्ति के लिए नई भर्ती प्रक्रिया अपनाना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा 2021 में 4,400 पटवारी पदों की विज्ञप्ति जारी कर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा आयोजित करवाई गई। इस बार राज्य सरकार से नई भर्ती की हरी झंडी मिलने के बाद चयन बोर्ड द्वारा ही विज्ञप्ति जारी कर आवेदन मांगे जा सकेंगे। और निश्चित तौर से जो राजस्थान की बीजेपी सरकार है, ये हरी झंडी देगी, क्योंकि सामने लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो बहुत सारी भर्तियां निकालनी है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड टीचर की भी आएगी, ये भी भर्ती आएगी। तो जो साथी इसकी तैयारी करना चाहते हैं वो जरूर करें। कप इसका थोड़ा सा पेपर थोड़ा अच्छे लेवल का आता है, तो इसमें थोड़ी अच्छी और लंबी तैयारी चाहिए। ठीक है, तो आप अच्छे ढंग से इसकी तैयारी जरूर करें। यदि आप पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं या आरपीएफ, रेलवे जो पुलिस कांस्टेबल में जो भर्ती आई है, उसकी आप तैयारी करना चाहते हैं, या अन्य कोई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर से स्टडी एग्जाम एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लें। स्टडी एग्जाम एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप भी है और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर लें ताकि गवर्नमेंट जॉब की आपको न्यूज़ मिलती रहे। साथ ही इस एप्लीकेशन में पटवारी का पूरा गारंटेड बैच आपको मिल जाएगा, आरपीएफ पटवारी अन्य जो वैकेंसी है उनका। अब देखो, थोड़ी हम डिटेल से चर्चा करते हैं भर्ती के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई पटवारी में सिलेबस क्या रहेगा। बहुत सारे साथी बोल रहे हैं कि सर पटवार भर्ती में सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करें, अभी से रणनीति बनाएं, क्योंकि आप अन्य किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ में आपकी पटवारी की भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसका एक बार सिलेबस जरूर देख लें ताकि आपके ध्यान में रहे, क्योंकि लगभग भर्तियों में सिलेबस सेम ही है, थोड़ा बहुत चेंजिंग आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सब्जेक्ट की। तो टोटल यहाँ पर जो सवाल रहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो 150 रहते हैं। हर सवाल 2 नंबर का रहता है, 300 नंबर का अपना पेपर होता है। इसमें देखो, सबसे पहले आप बात करें सब्जेक्ट की, तो जनरल साइंस, जनरल साइंस आती है। इसके अलावा जो जीके है, जैसे हिस्ट्री है, राजनीति है, भूगोल, जियोग्राफी है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स, तो ये चीज़ें बेसिक है। इसके टोटल कितने नंबर ऑफ सवाल कितने हैं? 38, 38 सवाल है। देखो यहाँ पर, ये देखो वेटेज रखा गया है एक। इसमें देखो, ये तो आपका जनरल साइंस और इंडिया जीके हो गया, करंट जीके, इंडिया का इतिहास है, भारत का भूगोल, तो ये चीज़ें तो रहेगी। बाकी आप एग्जाम के लिए भी जीके पढ़ रहे हैं इंडिया का, तो हम इस पूरा कोर्स करेंगे, इसमें इंडिया जीके कंप्लीट कर लेंगे एक बार। ठीक है, दूसरा हम बात करें तो राजस्थान की भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला और संस्कृति और राजस्थान की राजनीति पॉलिटी, ये राजस्थान का करंट जीके ये शामिल है। ठीक है, इसके 30 सवाल है, टोटल 60 नंबर के। तीसरी हम बात करते हैं तो जनरल इंग्लिश और हिंदी रहती है। सामान्य अंग्रेजी और हिंदी आती है। इसके कितने सवाल आते हैं? इसके मात्र 22 सवाल आते हैं, 44 नंबर के। इसको हम बाद में आराम से कर लेंगे। अब देखो, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग, तो रीजनिंग यहाँ पर काफ़ी महत्व रखती है, जिसके आपके कितने सवाल आएंगे? बेसिक न्यूमेरिकल जो है, हाँ, न्यूमेरिकल जो सवाल है वो भी आएंगे। टोटल यहाँ पर 45 सवाल आएंगे 90 नंबर के, ये काफ़ी आपके मैटर करेगा। फिर आपके बेसिक कंप्यूटर के 15 सवाल है, कितने? 15, 30 नंबर के। तो कंप्यूटर की अपनी ई बुक है जिसमें 3,000 MCQ सवाल है, वो आप पढ़ सकते हैं एप्लीकेशन में। वो आप पढ़ लिए तो आपका कंप्यूटर कवर हो जाएगा। पिछली जितनी भर्तियों में सवाल पूछे गए सारे उसमें कवर किए हुए आपको मिल जाएंगे, तो वो आप पढ़ लेना, इसमें आपको मिल जाएगी कोर्स के अंदर पूरी। तो ये आपका एक सिलेबस है। तो ये सिलेबस साथियों है, इसको आप
ऐसा तो है नहीं, लंबा चौड़ा तो है थोड़ा, इंडिया जीके है, राजस्थान का जीके इसमें सबसे बड़ा हम देखें तो। उसके बाद में क्या है मुझे बताओ, जनरल इंग्लिश और हिंदी है जिसके मात्र कितने 15 तो सवाल है, ज़्यादा सवाल है ही नहीं हिंदी और इंग्लिश के उतना। इंग्लिश जिसको नहीं आती है उसको भी दिक्कत नहीं है, हिंदी यदि पढ़ ली तो भी आधे सवाल तो कर ही देगा। इंग्लिश के 5-7 सवाल आएंगे, 5-7 हिंदी के आएंगे। फिर रीजनिंग है और गणित है, तो ये चीज़ें हैं, बाकी उतना कुछ है नहीं। ठीक है, नॉर्मल ये चीज़ें आपकी है। रीजनिंग आपकी यदि अच्छी है, इंडिया और राजस्थान का जीके अच्छा है, नॉर्मल कंप्यूटर के बेसिक कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर का आप ई बुक पढ़ लेना, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो थोड़ा अच्छे लेवल का पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा आता है, तो आपको तैयारी थोड़ी अच्छी लेवल की करनी पड़ेगी इसमें। तो ये तो हमारी सिलेबस की बात हो गई। माइनस मार्किंग 1/3 है। ठीक है, अब देखो आगे थोड़ी हम बात करते हैं। ये देखो यहाँ पर पूरा सिलेबस यहाँ पर दे रखा है टॉपिक वाइज। जनरल साइंस, यहाँ पर देखो साइंस, साइंस के कौन कौन से टॉपिक है, इतिहास है, ये जो भी है इंडिया जीके है इसके पूरे टॉपिक दिए हुए हैं। राजस्थान का जीके इसमें क्या क्या शामिल है, सारी चीजें हैं। देखो एक एक टॉपिक वाइज है, तो टॉपिक वाइज पढ़ोगे आप सिलेबस के अनुसार तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। हिंदी के देखो चीजें फिक्स दी हुई है, उपसर्ग प्रत्यय है, इसके अलावा शब्द युग्मों का अर्थ भेद है, पर्यायवाची शब्द है, ये वाक्य शुद्धि है, ये चीजें हैं जो फिक्स है यहाँ पर, है ना। तो सिलेबस एक बार आप जनरल इंग्लिश में देखो, ये जो टॉपिक है वो आपके सामने दिए गए। पैसेज आएगा तो पैसेज में आप वैसे ही राइट कर दोगे, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। बाकी आप पहले वाले पेपर देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ये देखो रीजनिंग का ये कौन कौन से टॉपिक है, देखो पूरे यहाँ पर दे रखे। कंप्यूटर का देखो फिक्स यहाँ पर टॉपिक है, तो फिक्स चीज़ें हैं इसके अंदर, सिलेबस एक फिक्स दिया हुआ है, तो वही चीज़ें आपको पढ़ना है अच्छे ढंग से। एज, कुछ विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर पटवारी में आयु सीमा क्या है, तो आयु की आप चिंता ना करें, पटवारी में खूब एज में छूट मिलती है। आप 18 से 40 साल तक इसमें फॉर्म भर सकते हो पटवार में, 18 से 40 साल तक, समझ रहे हो ना आप। योग्यता क्या चाहिए, तो योग्यता आपने यदि 12वीं तक पढ़ाई कर ली, उसके बाद यदि आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर ली, ग्रेजुएट यदि आप हो, तो आप इसमें बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। जिसने बीए बीएससी वगैरह आगे कर रखा है पढ़ाई, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर केवल जो एग्ज़ाम होता है आपका पेपर, इसी के ऊपर सारा खेल है। यदि आपके पेपर में अच्छे नंबर आते हैं तो आप निश्चित रहें, उसके बाद में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें ना तो फिजिकल होता है, ना कुछ इतना हार्ड आगे कुछ मेडिकल होता है। आपका जो मेन रहता है वो पेपर ही रहता है। तो आप पेपर पर ध्यान दें, परीक्षा आप अच्छे ढंग से यदि नंबर लेके आते हो पेपर में, तो आपका सिलेक्शन है वो श्योर है। तो जिस भी भाई की 18 से 40 के बीच में उम्र है और जो पटवारी बनना चाहता है, पदों की बात करूँ तो 3000 पद आ रहे हैं। भर्ती कब तक आ जाएगी, तो भर्ती आपकी फरवरी महीने में आपको देखने को मिलेगी। फरवरी और मार्च के अंदर ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी पटवार की। निश्चित रहे आप, ये भर्ती आएगी, ये तय है 2024 में। चाहे पेपर 2025 में ही करो, लेकिन भर्ती तो आएगी आएगी। लोकसभा के जो चुनाव आएंगे उससे पहले भर्ती निकाल दी जाएगी, पेपर बाद में ही होगा, ये तो निश्चित है। चुनाव के बाद भी होगा लोकसभा के, लेकिन भर्ती आपकी पहले निकाल दी जाएगी। तो आप यदि तैयारी करना चाहते हैं तो आप अच्छे ढंग से इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।